अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़हीम और ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास है और ये एक इंतहाई मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को मुकम्मल तौर पे फॉलो कर रहे हैं या वैसे ही आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ रख रहे हैं, कहीं से भी कोई कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ख़ुद से प्रैक्टिस करते हैं, हर सूरत में ये वाली क्लास आपको एंड तक अच्छे से जहन नशीन करके देखनी है और इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कुछ बेसिक आपको जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उनमें एक तो आ जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स, जो टूल्स होते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसके ऊपर मैं अलग आपको बता दूंगा, और ग्राफिक सेंस होती है उसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका मटेरियल, आपका वो रॉ मटेरियल जिसकी मदद से आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, और आप अपना टाइम जो है, टाइम कंजप्शन जो है उसको बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ के ऊपर खपना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ हर चीज़ को मैनुअल बनाने और उन सारे पंगों में आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप सीख रहे हैं या आप सीखना चाह रहे हैं, आपने अपनी गैलरी में 2 फोल्डर बना लेने हैं। कौन से 2 फोल्डर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये एक फ़ोल्डर, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन के नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है और इसमें क्या है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। दूसरा इससे नीचे लिखा हुआ हमारा पड़ा होगा, यहाँ पर ये मौजूद है प्रोडक्शन आइडियाज़ के नाम से। ठीक है, ये 2 फोल्डर आप में से हर उस बंदे के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ज़रा सा भी दिलचस्पी रखता है और सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो लाजमी तौर पर बनाए। ठीक है, इन फोल्डर में आपने रखना क्या है, मैं सबसे पहले प्रोडक्शन वाले फोल्डर का आपको बताता हूँ। आपने सिंपली अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर जाके आपने PNG, सबसे पहली चीज़ जो इस फोल्डर में आपकी होगी वो होगी PNG से मुराद आपकी ऐसी वो तमाम तस्वीरें हैं, ऐसा तमाम पिक्टोरियल कंटेंट जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, जो बैकग्राउंड जिसका रिमूव किया होता है और आप उसको किसी भी ग्राफिक के ऊपर सिंपली उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम रिमूव BG से भी बनाते हैं। अगर PNG ना हो तो उसको बनाना कैसे है उसका मैं उसकी जो वीडियो ऑलरेडी है मैं क्लास ग्रुप में भी दे चुका हूँ, टेक्नोक्स में भी दे चुका हूँ और मेरे चैनल मास्टर फ़हीम के ऊपर भी मौजूद है पूरा कोर्स इसके हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। मैं आपको कुछ मसाले देता हूँ जो आप जिन PNG की आपको अक्सर ज़रूरत पड़नी है। आप अगर प्रमोशनल पोस्टर बनाते हैं या अपने भी कोई पोस्टर बनाते हैं, कोई भी कैसा भी पोस्टर बनाएं, उसमें आपको सोशल आइकॉन्स की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। यानी कि जिसका भी आपने कोई ऐड करना है उसके सोशल आइकॉन्स आपने ऐड करने हैं, कि उसकी फेसबुक का, उसके फ़ोन नंबर का और सारी चीज़ों का रब्ता नंबर देने के लिए, उनके कॉन्टैक्ट्स देने के लिए। ठीक है, तो उनकी PNG आपके पास होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सर्च कैसे करनी है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है फेसबुक PNG। ठीक है, सिंपली मुख्तलिफ जगह से सर्च हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये इस प्रकार से मुख्तलिफ आ जाएंगे लोगो। ठीक है, आप इमेज में जाएंगे, यहाँ पर इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये मुख्तलिफ शक्ल के PNG आ चुकी हैं। ये देखें, ये ब्लैक में भी है, ये सर्कुलर भी है, ये जो नॉर्मल भी है, बहुत सारी तरह के इनमें ये आपके डिज़ाइन वाले भी और हर किस्म के ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने इन सभी को अच्छे से विजिट करना है। इनमें से 2, 4, 5 जितने आपको अच्छे लगे मुख्तलिफ कलर्स में आपने उनको सेव कर लेना है। ये देखें, ये PNG मौजूद है। ठीक है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, आपने उनको सिंपली सेव कर लेना है। अपने मोबाइल में सेव करने के बाद आपने अपने उस फोल्डर में ले जाकर उसको सेव कर लेना है। ठीक है, ये वो आपकी तस्वीरें होगी जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें ऊपर काफ़ी सारे आपको ये कैटेगरीज आ रही हैं। इन कैटेगरी से भी आप जाके तो अपने हिसाब की ये चीज़ें जो हैं आप यहाँ से उठा सकेंगे। यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको शो कर रहा होगा ना, ये मैक्सिमम चीज़ें आपके काम की होंगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ये ऊपर शो किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट से मुराद वही PNG, आप ट्रांसपेरेंट फेसबुक जो लोगो वो लिख देंगे तो भी यही कुछ आ जाएगा। इसके बाद ये आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के आइकॉन जो है, अगर आपने बतौर आइकॉन कहीं यूज़ करना है तो वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ाकार से आपने यहाँ से जो ये फाइल्स हैं, यहाँ से जो सोशल आइकॉन है, ये देखिए ये इकट्ठे भी सभी आपको मिल गए हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा तरीका होता है, लेकिन इसमें ये होगा रिजल्ट का इशू होता है, इसलिए आपने इकट्ठा ये एक पिक्चर जिसके ऊपर ये सारे इकट्ठे हों वो सेव नहीं करनी, आपने एक एक करके, जिस तरह से इंस्टाग्राम है जैसे ऊपर फेसबुक का किया है वैसे उसी तरीक़ाकार से आपने फिर उसके बाद इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, वेबसाइट का, फ़ोन का लोगो, फ़ोन से मुराद ये एक मेरा जो हम फ़ोन का आइकॉन ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कॉल या फ़ोन लिख के कॉल लिख लें, कॉल आइकॉन, ये देखें ये बहुत सारे आइकॉन हमारे आ गए हैं कि हम जब किसी पोस्टर के ऊपर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं तो उसको शुरू में हमने ये इस तरह का एक आइकॉन लगाया होता है। ये मुख्तलिफ कलर्स में आपके पास आ गया है, मुख्तलिफ शेप्स में आ चुका है। अगर आपको ये PNG अच्छी सी इसकी नाम मिले, साफ बात ये होता है कि इस तरह से ये PNG, ये देखें ये डॉटेड बैकग्राउंड है ना ये वाला, ये देखें वाइट और हल्का सा ड्रिल, जो ये मैं यहाँ पर मार्क भी कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड बैकग्राउंड है ये PNG की निशानी होती है। लेकिन साफ बात ये भी होता है कि कुछ तस्वीरें ऐसी इसके ऊपर होती है जिनका ये बैकग्राउंड शो हो रहा होता है, तो उस सूरत में भी आपने घबराना नहीं है। सिंपली ये करना है कि उसका बैकग्राउंड आप जाके रिमूव BG से
रिमूव कर सकते हैं और उसको पीएनजी खुद से बना के मैनुअली आप खुद से उसकी पीएनजी बना के आप अपने फ़ोल्डर में सेव कर लेते हैं, लेकिन रखनी ज़रूर है। पीएनजी बनाने का तरीका ऑलरेडी मेरी क्लासेस में मौजूद है, वहाँ से अगर आपने गुज़श्ता क्लासेस नहीं ली तो चेक कर लें, ठीक है। ये इस तरह से इसकी आपको पीएनजी मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक दो मिसालें सिंपली इसकी और देता हूँ। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, जिस भी हवाले से आप लिखते हैं या पोस्टर बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी फूड कंपनी है उसके लिए आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने यहाँ पर बर्गर्स की या इस तरह से पिज़्ज़ा की या कुछ इस तरह से उनकी पीएनजी निकाल लेते हैं। ये देखें मैं बर्गर्स की पीएनजी निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे सामने देखें इस तरह की पीएनजी आ जाएंगी बर्गर्स की, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे, मैं आपको एक दो करके भी दिखा देता हूँ बल्कि सेव। ये देखिएगा, ये मैंने उठाया इसको डाउनलोड इमेजेस में, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। इसके साथ साथ मैं हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे कि अगर इसका बैकग्राउंड बसाव का वो ऐसा भी होता है तो मैं वाइट बैकग्राउंड में भी कोई उठा लूँगा, ठीक है। ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड में पड़ी है, इसको भी मैं उठा लूँगा। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर ये पीएनजी मुझे वहाँ पर एट द स्पॉट बनानी पड़े तो मैं वो भी बना सकूँगा। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। अभी हम सिंपली उधर जाएंगे आप पिक्सल लैब में। ये देखें अभी यहाँ पर आपने सिंपली आपके जो वहाँ पर आ चुकी है सेव हो चुकी हैं, यहाँ पर आपने सिंपली जाना है और ये देखें मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात पीएनजी ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, सिर्फ गूगल ने उनको शो किया होता है पीएनजी। जैसे ये देखें ये पीएनजी नहीं है, इसके बैकग्राउंड पे ये जो स्पॉट हैं ये नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक्चुअली में पीएनजी होती है जो नज़र नहीं आने चाहिए था, ठीक है। तो इसको हमने कैंसिल कर देना है, ये वाली पीएनजी नहीं है। तो ऐसे हो जाता है गूगल के ऊपर, इस चीज़ से टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हम इसकी पीएनजी बना लेंगे दोबारा। तो दूसरा जो है वाइट बैकग्राउंड वाला हम इसको ऐड करते हैं और इसकी हम पीएनजी खुद यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ये सिंपली हमने ऐड किया है इसको, और बैकग्राउंड रिमूव करने का मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखा इरेज कलर पे क्लिक करने के बाद ये देखें, और यहाँ से हम इसकी टॉलरेंस भी थोड़ी सी कम ज़्यादा करनी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और स्मूथनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है। ये लें, तो इस प्रकार से ये हमारे पास पीएनजी की शक्ल में ये बर्गर्स आ चुके हैं। इसके बाद हमने पिज़्ज़ाज़ की ऐड करनी है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड करनी है, हमने कोई और चीज़ इस तरह से ऐड करनी है फास्ट फूड में से या कुछ और भी, तो उनकी पीएनजी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप जो है वो टेक से रिलेटेड अमूमन बनाते हैं, ग्राफिक्स किसी की कोई दुकान है, मोबाइल्स की है या कोई और, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्मार्टफोन पीएनजी, स्मार्टफोन पीएनजी। ये पहले नंबर पे आ गया हमारे पास सजेशन। तो ये देखें ये आपके सामने आ चुका है एक, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड इमेजेस में जाके। तो स्पेसिफिक भी आप लिख सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर स्मार्टफोन की भी यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं आईफोन पीएनजी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास आ चुके हैं आईफोन जनाब। ये पीएनजी आपने सेव करके, ठीक है, आपने सिंपली इनको अपने उस फोल्डर में रख लेना है जो मैंने आपको फोल्डर बताया प्रोडक्शन का, जो आपका इस तरह से फोल्डर बना हुआ उसमें अपने प्रोडक्शन में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने वापस इस पर जाना है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो हो गया आपके बैकग्राउंड्स, ठीक है। जिस भी हवाले से आपने कोई ग्राफिक बनाना है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड खुद से बनाने आने चाहिए, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बने। आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना पड़े, अगर कस्टमर कोई आपको स्पेसिफिक डिमांड कर देता है, आपको कस्टमर वो कुछ बताता है कि हाँ ये इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप वो बना सकें, ठीक है। तो इसके अलावा आप टाइम बचाने के लिए जो है वो यहाँ से आप बैकग्राउंड स्टैंड बाई तौर पे आप अल्टरनेटिव के तौर पे अपने पास बैकग्राउंड रख सकते हैं ग्राफिक्स के लिए। उसका आपने सिंपली ये करना है, यहाँ पर आप जाकर सर्च करेंगे जिस भी हवाले से, मिसाल के तौर पे आपने बनाना है रमज़ान करीम के हवाले से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रमज़ान करीम बैकग्राउंड। जैसे रमज़ान करीम बैकग्राउंड सर्च करेंगे हम, तो ये देखें ये इस प्रकार से आपके सामने बैकग्राउंड आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। तो इस प्रकार के आपके सामने जो है वो बैकग्राउंड आ जाएंगे, और आप इनमें से किसी को भी जो है वो सिलेक्ट करके ये साथ में खाली एरिया यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इनके ऊपर हम तफसील से एक एक वीडियो बनाएंगे आपको बता तौर पे। अभी सिर्फ आपको जनरल बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। रमज़ान करीम बैकग्राउंड हो गया। इसके अलावा हम मिसाल के तौर पर जी हम बना रहे हैं टेक के हवाले से कोई, ठीक है। टेक के हवाले से हमने कोई पोस्टर बनाना है जी, टेक्नोएक्स की प्रमोशन चल रही है मास्टर फहीम साहब की जो, तो हमने उसका कोई ग्राफिक बना कर देना है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। तो ये देखें ये इस प्रकार से टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड आपके पास आ जाते हैं, जिनके ऊपर साथ में आप कुछ भी इनके ऊपर ऐड करके, इनके साइड पे ऐड करके, बैकग्राउंड पे कुछ करके ये सिस्टम के साथ है। तो यहाँ पर आप इनके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी इनमें से सेव कर लें, और आप ये सारे आपके सामने बैकग्राउंड इसके मौजूद हैं, ठीक है। अच्छे तो आप इवन कि आप थंबनेल अपने बनाने होते हैं तो उनके लिए भी आप यहाँ से बैकग्राउंड उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मज़ीद HD में बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के आपको चाहिए होते हैं, तो उनके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको फ्री इमेजेस मिल जाते हैं, कॉपीराइट फ्री, आपको कॉपीराइट फ्री हर तरह। अच्छा ये बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ से आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं उठानी जिनके ऊपर वाटरमार्क हो, या जिनकी कोई बड़ी ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कोई छोटा मोटा भी लोगो या मोनोग्राम कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है। आपने कॉपीराइट से बचना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए कॉपीराइट फ्री जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अच्छे से आपको बता दूँगा कि वहाँ से आपने कैसे मटीरियल इकट्ठा करना है। अभी मैं आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा मटीरियल चाहिए होता है
ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दौरान और आप उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपने बैकग्राउंड यहाँ से एक्सेस कर लेने हैं। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के 2 4 5 जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो अपने बैकग्राउंड उठा के वो भी आपने अपने फोल्डर में, प्रोडक्शन वाले फोल्डर में सेव कर लेने हैं। इसके बाद आपको चाहिए होंगे टेक्सचर की आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी, बैकग्राउंड के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, आप फ़ॉन्ट के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं, किसी शेप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने मोनोग्राम के अंदर भी टेक्सचर को जो ऐड करते हैं। ठीक है, मोनोग्राम के हवाले से या किसी और ऐसी जगह पे अमूमन ज़रूरत पड़ती रहती है। 2-3 टेक्सचर मैं आपको उनका ढूंढ के दिखाता हूँ, उनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं वो आपको उसकी अलग वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको टेक्सचर कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। अमूमन गोल्डन टेक्सचर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले मैंने गोल्डन टेक्सचर लिखा है और ये देखें ये इस प्रकार के बहुत सारे टेक्सचर हमारे सामने आ गए हैं। ठीक है, इनमें से आपने 2-3 जो हैं जो आपको लगता है कि यार यूजली आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जब मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा फिर आपको पता चलेगा कि ये यूज़ आपका कहाँ पे होगा। उसके बाद हम सिल्वर कर लेते हैं, सिल्वर टेक्सचर का। यहाँ पर ये मैंने सिल्वर टेक्सचर करके इसको जब सर्च किया है तो उसके बाद हमारे पास ये इस प्रकार से सिल्वर टेक्सचर आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये देखें इनमें से भी आप अच्छे जो हैं वो सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अमूमन लोगो वगैरह बनाते हुए ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम वुडन टेक्सचर का कर लेते हैं। वुडन टेक्सचर का ये देखिएगा इस प्रकार से हमने वुडन टेक्सचर कर लिया। तो ये इस प्रकार से हमारे पास वुडन टेक्सचर आ गए हैं। हम इनको बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट में, इफेक्ट्स में, किसी भी जगह के ऊपर बैनर्स बनाते हुए, बैकग्राउंड कोई चीज़ ऐसे टेबल बनाते हुए, कोई भी चीज़ बनाते हुए, किसी चीज़ को इफेक्ट देते हुए, कोई ऐसा लकड़ी का, वुडन का, तो हम ये वाले टेक्सचर जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे टेक्सचर आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आयरन टेक्सचर। ये देखिएगा आयरन टेक्सचर, ये वाला टेक्सचर भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखें इस तरह के टेक्सचर जो हैं, तो इस तरह के टेक्सचर होंगे जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। रफली मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जो जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब को डाउनलोड करके इनके ऊपर डेडिकेटली एक वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये एक चीज़ आप डाउनलोड करके आपको उसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी चीज़ें हो गई हैं, PNG हो गई, आपके बैकग्राउंड हो गए और आपके टेक्सचर हो गए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास 9 में आई थिंक आपको मैंने वो एक बना के दिखाया था, ग्राफिक सिखाया था, जो आपने बनाया भी है, मुझे प्रैक्टिस भी उसकी सेंड की थी। उसमें आपके इस्तेमाल किए थे आपने पैचेस आपने लाजमी करने हैं। यहाँ पर आप जब पैच लिखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। देखें हम यहाँ पर लिखते हैं पैचेस और ये देखें इस प्रकार के आपके सामने ये पैचेस आ जाएंगे। ये देखें ये पैच आपने लाजमी तौर पे सेव करने हैं। ये रेड कलर का, ये देखें इस तरह का पैच, ये मुख्तलिफ कलर इनके बाद में भी चेंज हो जाते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन आपने इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के रफ़ और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल जिस तरह की पैचेस आपको ज़रूरत पड़ती है, ये आपने इस प्रकार से इनको सेव करने लाजमी। आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। ठीक है, सिंपल पैच भी इस तरह के, इसके अलावा आपने कलर पैच के साथ लिखेंगे तो वो भी इस तरह का पैच आ जाएंगे। कलर पैच ये मैंने लिखा है, तो ये देखें उसमें भी आपको इस तरह के बहुत सारे पैचेस शो हो जाएंगे। ये देखें कलर पैच इस तरह के, ये पैचेस आपने सेव कर लेने हैं। ये आपको अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत जगह पे काम आने वाले हैं, बहुत जगह पर आपके इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये देखें ये वाले इस तरह के पैचेस आपने सेव कर लेने हैं। ठीक है, और इनकी भी आपने PNG बना के सेव कर लिए हैं। ध्यान में रखिएगा ये जो पैचेस हैं इनकी भी आपने PNGs बनानी है। यहाँ से आपको पैचेस शायद PNG में ना मिले तो PNG बनाने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। उसमें मैंने 3 से 4 तरीके बताए हैं PNG बनाने के, और बड़े आसान ट्रीन और सीधे साफ जो तरीके हैं उसमें आपको मैंने सिखाया बनाना। ठीक है, तो उन क्लासेस को लाजमी फॉलो करें, गुज़श्ता जो कोर्स है उसको लाजमी फॉलो करें ताकि आपको बाकी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। तो यहाँ से आपने ये उठानी है, सेव करनी है ये पिक्चर्स, और जैसे ही आप इनकी PNG बनाएंगे तो ये आपके पास जो है वो PNG के फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे और आप इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे मैं उमूमन आपको नेक्स्ट ग्राफिक में भी इनका इस्तेमाल करता नज़र आऊँगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वाटर कलर पैचेस भी आ जाते हैं। बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं, आपको आस्ते आस्ते सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी। वाटर कलर PNG ये आ गया सामने। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरह के वाटर कलर पैचेस आप PNG आपके सामने आ जाएंगे इस तरह की। ठीक है, इनको भी आप सेव कर सकते हैं और आपकी बहुत जगह के ऊपर ये भी काम आने वाली हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाटर कलर हैं और इनके मखसूस कलर भी, इनको कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके ग्राफिक्स में ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, इनको भी आपने सेव कर लेना और इनसे आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी बना सकते हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको सभी का आइडिया देना है, इसलिए थोड़ी क्लास बड़ी हो रही है, लेकिन सभी का आइडिया मैंने आपको इंशाल्लाह इस क्लास में दे देना है ताकि आपको कुछ आइडिया हो। इन सभी को आपने 2-2 4-4 सेव करने के बाद मुझे इनकी प्रैक्टिस बना के आपने कमेंट भी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस हो चुकी है। इसके अलावा ब्रश स्ट्रोक का कर लें। ब्रश स्ट्रोक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक PNG मैंने यहाँ पर लिखा है,
तो ये इस प्रकार की वही पैचेज की तरह के ये आ जाने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा सॉलिड हैं, तो ये भी इनकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इस यहाँ से आप पैचेज के बजाय ये बुश स्ट्रोक भी इस तरह के जो है वो सेव कर सकते हैं। ये अक्सर जगह के ऊपर आप हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इनकी PNG भी आपने बना के लाजमी तौर पे सेव करनी है, ठीक है। इनको बना के इनकी PNG बनानी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे आप कहीं पर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। PNG बनाने का तरीका मैं पहले सिखा भी चुका हूँ, यहाँ से भी आपको PNG मिल जाएगी लिखने से, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा खपना पड़ता है गूगल के ऊपर। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि यहाँ से कोई चीज़ जो आप मुकम्मल वाइट बैकग्राउंड में उठाएँ, जैसे ये देखें ये वाला वाइट बैकग्राउंड में ये वाला पैच भी, ये वाला पैच भी, यहाँ पर ये वाला पैच भी, मतलब मुकम्मल वाइट भले ना हो लेकिन सिंगल कलर बैकग्राउंड हो कोई भी, ठीक है, कोई भी सिंगल कलर बैकग्राउंड हो, उसमें आप उसको उठाएं और अपना उसका जो कलर है वो आप रिमूव कर देंगे बैकग्राउंड का, तो आपकी PNG बन जाएगी। आप उसको पिक्सल लैब में भी कर सकते हैं, रिमूव BG में भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई हैं ऑलरेडी। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास 2, 3, 4 वगैरह में शेप्स बनाना सिखाई थी, कुछ वेक्टर आर्ट मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ से आप वेक्टर बैकग्राउंड भी, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और आप वेक्टर शेप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी, इसलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं हो रहा। स्पेसिफिक मैं होऊंगा एक अलग वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको स्पेशली वो साइट्स बताऊँगा जाके जहाँ से आप वेक्टर शेप्स को ढूंढ सकते हैं। अभी सिंपल मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ, सिर्फ गूगल का, कि जहाँ से आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी और इन सारी चीज़ों का और कुछ कॉपीराइट का छोटे छोटे इशूज़ होते हैं, तो इसलिए अंधाधुंध नहीं उठानी, लेकिन आपको एक सोर्स कम से कम पता होना चाहिए कि यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ वेक्टर शेप्स में, ठीक है। PNG भी साथ में लिख देते हैं, अगर मिल गए तो बहुत अच्छी है। ये देखें, ये इस प्रकार की हमारे पास शेप्स आ जाएंगी, ये इस तरह की वेक्टर शेप्स, ये इस तरह का, ये हमारे कोई बहुत सारी जगह के ऊपर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जगह के ऊपर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई यहाँ से आप सेव करेंगे सिंपली, और वहाँ पर जाके उनको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो ये देखें इस तरह की, आपको समझ ये नज़र आ रहा होगा आपको, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको शेप्स बनानी सिखाई हुई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनको भी आप, इनमें से भी आपको जो लगे कि हाँ यार ये जो हैं ये मुझे सेव करनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ से सेव कर लेनी है। या अगर आपको स्पेसिफिक बना रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो नज़र आ रहा है कि इस किस्म की वेक्टर शेप हमें चाहिए, तो उसको भी आप कर सकते हैं दोनों का से। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट में ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है, जिसमें भी आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की, ये देखें ये शेप्स इस तरह की आपको नज़र आ जाएंगी। ये शेप दूसरे नंबर पे आपको जो शो हो रही है, ये पहले नंबर पे, ये दोनों शेप्स आपको मैंने बनानी सिखाई हुई हैं। ये पहले नंबर पे ये दो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों शेप्स ऑलरेडी मैं आपको इसी तरीकाकार से मिलती जुलती मैंने आपको बनानी सिखाई हुई हैं, ठीक है। बाकी भी इनमें से जो आप कहेंगे मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगा, और यहाँ से भी आप उठा सकेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप उनको खुद से बनाएं। अगर खुद के बनाने का टाइम नहीं है या आपसे वो चीज़ नहीं बन रही, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर बार्स। ये बार्स आपकी कहाँ पर काम आएंगी, ये आपके लिंक बार ऐड करने में, आपके नेम प्लेट ऐड करने में। ये देखें इस तरह की बार्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बनी हुई, ठीक है। ये आपकी उन सारी चीज़ों में काम आने वाली हैं। टाइटल बार वगैरह लिख लें आप इनमें, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए टाइटल बार हम लिखते हैं, टाइटल एंड लिंक बार PNG। तो ये लें, ये टाइटल एंड लिंक बार लिखने से हमारे पास सामने इस तरह की ये देखें ये PNGs आ गई हैं, जिनको आप अपने लिंक उसमें शो करने के लिए ग्राफिक्स में, या इस तरह कोई भी चीज़ आप ऐड करने के लिए वेक्टर फाइल्स के तौर पे यहाँ से मैं आपको ये सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, तो इनको आपने ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर ये बार्स के ऊपर वाटर मार्क आ रहा है तो आपने इसको छोड़ देना है। इस किस्म की कोई और ढूंढ सकते हैं, इसके नीचे जाएंगे तो आपको रिलेटेड में आपके इस किस्म की मिल जाएंगी दूसरी बार्स वगैरह, ठीक है। तो लेकिन जिनका बैकग्राउंड के ऊपर कोई ऐसा मोनोग्राम आ रहा हो या ऊपर आ रहा हो, उनको नहीं करना, और फुल HD में करना है, अच्छे रिजल्ट में आपने इनको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी, और इनको आपने उठा के फिर अपने प्रोडक्शन में इन सभी की PNGs बना के, जितनी मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, ठीक है। PNGs होगी, आपके बैकग्राउंड हो गए, आपका टेक्सचर हो, बैकग्राउंड तो ऑलरेडी बैकग्राउंड होगा, उसका रिमूव नहीं करना पड़ेगा। टेक्सचर हो गए आपके, उसका भी आपको कुछ रिमूव नहीं करना। आपके वेक्टर बार्स हो गई, वेक्टर शेप्स हो गई, आपकी दूसरी सोशल आइकॉन है, दूसरी चीज़ों की PNGs हो गई, ठीक है। आपके बुश स्ट्रोक हो गए, आपका वाटर कलर स्ट्रोक्स हो गए, आपका जो है वो पैचेस हो गए। इन सारी चीज़ों का आपने PNG बना के आपने किस तरह से फ़ोल्डर में रखनी है, मैं आपको वो प्रोडक्शन वाला फ़ोल्डर अपना भी विजिट करवा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा फ़ोल्डर है, इसमें मैंने ये देखें कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, क्लिक करता हूँ, ये मुकम्मल तौर पे PNG है, ठीक है। वेबसाइट क्या है, लोगो, ये QR कोड क्या है, बिज़नेस कार्ड पे यहाँ पर भी ऐड करना हो, मेल क्या है, फ़ोन का, ये देखें अगर हमें किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके पास होने चाहिए। एरोज़, ये दूसरे मोनोग्राम, ये मेरी टीम CDC के लिंक बार्स हैं। ये देखें, ये पूरे नीचे बार है, हमने मैनुअल बनाई हुई है, उसके ऊपर हमारे लिंक्स हैं सारे। और ये हमारे फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स का भी मैंने आपको भूल गया, आप फ्रेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रेम्स हैं,
ये हमारे डू फॉर पाक की जो हम कंपेन चलाते थे उनके फ्रेम्स हैं सारे, कि इनके अंदर हम वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं। बने बनाए फ्रेम्स हमने मतलब ये सारे हमने खुद फ्रेम बनाए हैं, ठीक है, और PNG में बने हुए हैं। ये देखें सारे हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। हमने सिंपल ये करना, जब भी कोई वीडियो उठानी है काइनमास्टर में डालेंगे और ये बैकग्राउंड के ऊपर सेट करेंगे और इसमें हम वीडियो फिट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारा लोगो है, मोनोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास PNG में ये लिंक बार बनी पड़ी है हमारी, ये ट्रांसपेरेंट में ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ाकार से हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो होनी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और इनका आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा बहुत जगह के ऊपर। ये इस तरीक़ाकार से भी लिंक बार हैं, ये देखें। बार्स का भी मैं आपको बता दूं कि सिंपल एम्प्टी बार्स, ये एम्प्टी बार्स भी हैं हमारे पास, इस तरह की हमने रखी हुई हैं। तो ये सोशल आइकॉन नीचे इस तरीक़ाकार से आपके पास एक पूरा फ़ोल्डर होना चाहिए जिसमें आपके पास वो मटेरियल हो जो आप अमूमन यूज़ करते हैं अपने काम में, ठीक है। आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है अपने ग्राफिक्स में, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। अभी हमने कुछ चीज़ें जो डाउनलोड की हैं वो भी यहाँ पर यूज़ डाउनलोड में पड़ी होंगी, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें ये इनको PNG हमने बना के तो ये यूज़ करना होता है। ये एरोज़ हैं, ये सारी चीज़ें, ये पैचेस पड़े हुए हैं, ये वहाँ हाँ ये देखें अनाउंसमेंट पोस्टों के लिए इस तरह की पिक्चर्स वगैरह आपको, ये मेल्स की, फीमेल्स की, और इसके अलावा जो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे उन्होंने आपको इस तरह की जो है वो ग्राफिक्स डिमांड करने हैं। तो ये पिक्चर्स अभी ऐसे पड़ी हैं, मैंने इनको सेव उधर क्यों नहीं किया, वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया कि मैंने इनकी PNG बनानी है। अभी ये PNG नहीं बनी हुई, ठीक है। PNG बनाने के बाद हमने वहाँ पर ये देखें ये PNG डाउनलोड की थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो हमने इसको बनाना है। तो ये किस तरह के बनेंगे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह के ग्राफिक में अगर आपने यूज़ करना है तो ये जो लड़की बीच में खड़ी है इसकी PNG उठाई गई होगी पहले, उसके बाद ये जो ऊपर बनाई गई हैं चीज़ें इनकी कुछ में से इनकी PNG उठाई हैं, कुछ बनाई गई हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बनाना भी सिखाना तो उसमें आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से ये देखें ये मैंने उठाया था सिंपली, और मेरे अभी आप ये देखेंगे तो ये वाली चीज़ है, ये माइक जो है ये मेरे थंबनेल्स के ऊपर लगा हुआ होता है और ये मैंने इसकी PNG बना के वहाँ पर यूज़ किया था। ये देखें ये वाला बड़ा अच्छा एक आपका आइडिया है सोशल आइकॉन का। ये बार्स का बड़ा अच्छा आइडिया है, ये मैंने अपने प्रमोशन पोस्टर के ऊपर यूज़ किया हुआ था। तो इस प्रकार से आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बैकग्राउंड का ब्लैक बैकग्राउंड, अगर मोनोग्राम का बैकग्राउंड आपने शो करना है थंबनेल बनाने के लिए तो मैं इनके ऊपर वो बनाता रहा हूँ, मेरे उसमें मौजूद है चीज़ें, ठीक है। ये टेक्सचर बैकग्राउंड ब्लैक टेक्सचर, तो ये इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखें बैकग्राउंड के हवाले से भी आपकी मिसाल सामने आ चुकी है। आयत ऑफ द डे हमारा एक CDC का ये है, एक हम सिलसिला हमारा है आयत ऑफ द डे, जिसमें हम पुरानी आयत कोई ना कोई डेली बेसिस पे हम करते हैं। तो उसके लिए ये हमारे इस प्रकार से बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है जिनके ऊपर हम उनको बना के तो एडिट करके अपने बाकी लिंक्स वगैरह चीज़ें ऐड करके तो हम उनको करते हैं पोस्ट, ठीक है। तो ये सारा मामला हैं। इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से एक इकट्ठी करके इनका फ़ोल्डर बनाना है, और फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उनको एक ग्राफिक बना के कमेंट करना है, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, उसमें बहुत सारी मज़ीद अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इस क्लास के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।